नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल भारतीय संस्कृति में आपका स्वागत है। आज हम इस चलचित्र के माध्यम से एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका विषय है जीवन में सत्कर्म का महत्व। पर कहानी शुरू करने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि ऐसी और भी चलचित्र आपके पास पहुंचती रहे। कहानी इस प्रकार से है। एक राजा को राज भोगते हुए काफ़ी समय हो गया था। बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। एक दिन उसने अपने दरबार में एक उत्सव रखा और अपने गुरुदेव एवं मित्र देश के राजाओं को भी सादर आमंत्रित किया। उत्सव को रोचक बनाने के लिए राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलाया गया। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरुजी को भी दी ताकि यदि वह चाहे तो नर्तकी के अच्छे गीत व नृत्य पर वह उसे पुरस्कृत कर सके। सारी रात नृत्य चलता रहा। ब्रह्म मुहूर्त की बेला आई। नर्तकी ने देखा कि मेरा तबले वाला ऊग रहा है। उसको जगाने के लिए नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारणे क्यों कलंक लग जाए। अब इस दोहे का अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अनुरूप अलग अलग अर्थ निकाला। तबले वाला सतर्क होकर बजाने लगा। जब यह बात गुरुजी ने सुनी तो उन्होंने सारी मोहरें उस नर्तकी के सामने डाल दी। वही दोहा नर्तकी ने फिर पढ़ा तो राजा की लड़की ने अपना नवलखा हार नर्तकी को भेंट कर दिया। उसने फिर वही दोहा दोहराया तो राजा के पुत्र युवराज ने अपना मुकुट उतार कर नर्तकी को समर्पित कर दिया। नर्तकी फिर वही दोहा दोहराने लगी तो राजा ने कहा, बस कर, एक दोहे से तुमने एक साधारण नर्तकी होकर भी सबको लूट लिया है। जब यह बात राजा के गुरु ने सुनी तो गुरु के नेत्रों में आंसू आ गए और गुरु जी ने कहा, राजा, इसको तू साधारण नर्तकी मत कह, ये तो अब मेरी गुरु बन गई है। इसने मेरी आंखें खोल दी है। यह कह रही है कि मैं सारी उम्र संयम पूर्वक भक्ति करता रहा और आखिरी समय में नर्तकी का नृत्य देखकर अपनी साधना नष्ट करने यहाँ चला आया हूँ। भाई, मैं तो चला। यह कहकर गुरु जी तो अपने कमंडल उठाकर जंगल की ओर चल पड़े। राजा की लड़की ने कहा, पिताजी, मैं जवान हो गई हूँ। आप आंखें बंद किए बैठे हैं। मेरी शादी नहीं कर रहे थे और आज रात मैंने आपके महावत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद कर लेना था, लेकिन इस नर्तकी ने मुझे सुमति दी है कि जल्दबाजी मत कर, कभी तो तेरी शादी होगी ही। क्यों अपने पिता को कलंकित करने पर तुली है। युवराज ने कहा, पिताजी, आप वृद्ध हो चले हैं, फिर भी मुझे राज नहीं दे रहे थे। मैंने आज रात ही आपके सिपाहियों से मिलकर आपका कत्ल करवा देना था, लेकिन इस नर्तकी ने समझाया कि पगले, आज नहीं तो कल आखिर राज तो तुम्हें ही मिलना है। क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सर पर ले रहा है। धैर्य रख। जब यह सब बातें राजा ने सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान हो गया। राजा के मन में वैराग्य आ गया। राजा ने तुरंत फैसला किया, क्यों ना मैं अभी युवराज का राज तिलक कर दूं। फिर क्या था, उसी समय राजा ने युवराज का राज तिलक किया और अपनी पुत्री को कहा, पुत्री, दरबार में एक से एक राजकुमार आए हुए हैं। तुम अपनी इच्छा से किसी भी राजकुमार के गले में वरमाला डालकर पति रूप में चुन सकती हो। राजकुमारी ने ऐसा ही किया और राजा सब त्याग कर जंगल में गुरु की शरण में चला गया। यह सब देखकर नर्तकी ने सोचा, मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए, लेकिन मैं क्यों नहीं सुधर पाई। उसने उसी समय निर्णय लिया कि आज से मैं भी वैराग्य धारण कर लूँगी तथा प्रभु के चरणों में चले जाऊँगी। बस आज से मैं सिर्फ प्रभु नाम सुमिरन करूँगी। समझ आने के बात है, दुनिया बदलते देर नहीं लगती। एक दोहे की दो लाइनों से भी हृदय परिवर्तन हो सकता है। बस केवल थोड़ा धैर्य रखकर चिंतन करने की आवश्यकता है। प्रशंसा से पिघलना नहीं चाहिए, आलोचना से उबलना नहीं चाहिए। निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहें, क्योंकि इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। हमें जीवन में सत्कर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए और यह मानना चाहिए कि हमारे मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वह फिर भगवान की ही इच्छा से हो रहा होता है और वो हमारे लिए वह कार्य करते हैं जो हमारे लिए श्रेष्ठ है। परंतु फिर भी हम सत्कर्म का फल के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय में सत्कर्म का फल बताया है। यह श्लोक इस प्रकार से है, कर्मणः सुकृत स्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुःखम ज्ञानम तमसः फलम। अर्थात श्रेष्ठ कर्म अथवा सत्कर्म वह कर्म जो आसक्ति रहित हो का तो सात्विक फल बताया है, अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है।
श्री रामचरितमानस में भी श्री तुलसीदास जी ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अर्थात भगवान ने इस संसार में कर्म की ही प्रधानता रखी है। जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा ही फल पाएगा। तथा दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म के लिए प्रेरित करते हुए कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। इसलिए हमें सदा सत्कर्म करते रहना चाहिए। उसका फल जब जहाँ जैसे मिलेगा, जिस तरह हमारे लिए सर्वोत्तम होगा, भगवान उसी प्रकार उसका फल हमें अवश्य प्रदान करेंगे। इसी के साथ हम आपको हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद देते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे इस चलचित्र को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।